नाइट्रिक ऑक्साइड reacts with bromine and gives nitrosyl bromide as per the following reaction. ये नाइट्रिक ऑक्साइड NOBr2 से रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रोसिल ब्रोमाइड NOBr आपको मिल रहा है। मैं पहले इस रिएक्शन को यहाँ लिख लेता हूँ सोल्यूशन के समय। 2NOG प्लस Br2G रिवर्सिबल 2NOBrG नाइट्रोसिल ब्रोमाइड है ये। When 0.087 mole of NO and 0.0437 mole of Br2 are mixed in a closed container at constant temperature, 0.0518 mole of NOBr is obtained at equilibrium. इनका कहना ये है कि 0.087 मोल NO के और 0.0437 मोल जो है वो Br2 के मिक्स किए गए किसी क्लोज कंटेनर में कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और 0.0518 मोल ऑफ NOBr इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम। और जब ये इनिशियल की बात हो रही है, इतना इतना इन्होंने मिक्स किया, और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो जो कंसंट्रेशन है, जो मोल्स हैं NOBr के, वो इनको कितने मिले? 0.0518 मिले। अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। अगर वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है तो हम उसको यूनिटी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम तो लेना ही होगा, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में चाहिए। तो इसको हमने 0.087 अपॉन 1 मोल पर लीटर, 0.087 मोल पर लीटर, और ये 0.0518 मोल पर लीटर। हमेशा जो Kc का एक्सप्रेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 लीटर मान लेते हैं कि वेसल जो है वो 1 लीटर का है, तो यहाँ पे 0.0437 मोल अपॉन 1 लीटर। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है उसमें हमेशा वो कंसंट्रेशन रखी जाती है जो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होती है। जैसे इस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Kc इज इक्वल टू, उसकी शायद जरूरत ही ना पड़ेगी, यहाँ पे देखो बात बन जाएगी ऐसी हमारे पास। इन्होंने ये कह दिया है, रिएक्शन की स्टैच्यूमेट्री देखिए आप, अगर NOBr 2 मोल्स बनेगा तो 1 मोल Br2 कंज्यूम होगा, और 2 मोल्स यानी कि जितना NOBr बना है उतना ही NO कंज्यूम होगा। तो बस अब तो आसान है आपके लिए, आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO एंड Br2, तो NOBr कितना बना? 0.0518, तो Br2 जो है इस 0.0518 का हाफ कंज्यूम हुआ होगा। था कितना Br2? 0.0437 मोल पर लीटर था, कितना कंज्यूम हो गया, तो लेफ्ट अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही अगर NOBr 2 मोल्स बनेगा तो NO कितना कंज्यूम होगा? 2 मोल्स। ये रिएक्शन की स्टैच्यूमेट्री से दिख रहा है। तो NOBr कितना प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम पर? 0.0518 अपॉन 1, यानी कि ये 0.0518 मोल पर लीटर NO कंज्यूम होगा। था कितना NO? 0.087, कंज्यूम कितना हो गया? 0.0518। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप सेपरेट कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछा है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NO एंड Br2। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इन्होंने हमको ये बोला है
कि इनिशियली 0.087 मोल NO के लिए और 0.0437 मोल Br2 के लिए। और इन्होंने देखा जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो NOBr का इतना अमाउंट रिएक्शन मिक्सचर में मिला एट इक्विलिब्रियम। तो स्टैच्यूमेट्री से ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है। देखिए, अगर 2 मोल्स NOBr बनेगा तो 2 मोल्स NO कंज्यूम होगा। तो NOBr कितना मिला हमें इक्विलिब्रियम पर? 0.0518। तो इतना ही तो NO कंज्यूम होगा। इनिशियली NO कितना लिया गया था? इतना। कितना कंज्यूम होगा? तो बचेगा कितना? इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड, तो उतना लेफ्ट होगा। यही पूछा है हमसे NO और Br2 के बारे में। रिएक्शन की स्टैच्यूमेट्री से बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि अगर 2 मोल्स NOBr कंज्यूम होगा बनेगा तो उसका हाफ यानी कि 1 मोल जो है Br2 जो है वो कंज्यूम होगा। तो 0.0518 अपॉन 2 तो कंज्यूम हो गया। इनिशियल था कितना? 0.0437। इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, यही आपको इक्विलिब्रियम अमाउंट मिल जाएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम पर जो अमाउंट होगा NO और Br2 का वो आपको पता चल जाएगा। राइट, ये इक्वेशन दी है और इसके लिए Kp की वैल्यू गिवन है आपको 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻10 पर बार। ठीक है, फॉर द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हाट इज Kc? Kc दे आर आस्किंग, तो रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। तो Kp हम लगा देते हैं 2.0 इंटू 10⁻10। Kc फाइंड करना है आपको। R की जगह 0.083 लगा देंगे आप। टेम्परेचर आपको गिवन है, देखिए 450 केल्विन, सो 450 केल्विन। डेल्टा Ng सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 मोल्स माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 मोल O2 का है, 2 मोल्स SO2 के 3 हो गए। सो इट इज 2 माइनस 3, दैट इज -1। तो ये जब -1 है तो ये 1 अपॉन हो जाएगा। Kc आप मल्टीप्लाई कर लोगे सिंपली 2.0 इंटू 0.083 इंटू 450। सो ये जब आप सॉल्व करोगे तो 7.47 इंटू 10⁻11 आ जाएगा आपका मोल पर 1 अपॉन कैपिटल M, या फिर हाँ, या फिर जो है मोल इनवर्स लीटर, एक ही बात है। तो ये आपके लिए Kc का वैल्यू आ जाएगा। ये रिएक्शन है HiH2 और I2 में टूट रहा है। इनिशियली फ्लास्क में जब HI को इंट्रोड्यूस किया गया तो वो 0.2 ATM प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था। ये तब की बात है। इनिशियली का मतलब हो गया उस समय H2 और I2 नहीं बने होंगे और इनके जो पार्शियल प्रेशर्स हैं वो कितने होंगे? 0 होंगे। अब इनका कहना है एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04 ATM। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो HI का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना मिला? 0.04 ATM मिला। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं व्हाट इज Kp फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम। तो Kp तो भाई तब निकलेगा when you know the partial pressure of hydrogen, when you know partial pressure of iodine और partial pressure of HI at equilibrium, वो आपको गिवन है 0.04। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत जो है आपको H2 और I2 के पार्शियल प्रेशर्स को जानने में लगेगी। इधर देखिए सब बच्चे, ये कंज्यूम कितना हो गया? HI कितना था? 0.2 था ना। HI कितना था? 0.2। इस समय पार्शियल प्रेशर कितना मिला इक्विलिब्रियम पर? 0.04। तो कंज्यूम कितना हुआ? 0.16, इतना ही तो हुआ कंज्यूम। रिएक्शन की स्टैच्यूमेट्री से ये बात समझ में आती है। देखो, अगर ये 2 मोल कंज्यूम होगा तो 1 मोल ये बनेगा, 1 मोल ये बनेगा। तो ये कितना कंज्यूम हुआ? 0.16 कंज्यूम हुआ। तो इसका हाफ 0.08 ये बनेगा
और 0.08 ये बनेगा। फिर से समझ लीजिए, रिएक्शन की स्टैचोमेट्री देखिए आप, अगर HI 2 मोल कंज्यूम होगा तो 1 मोल, उसका आधा मोल, हाफ मोल H2 बनेगा और हाफ मोल I2 बनेगा। हम इन्होंने इनिशियली बता रखा था प्रेशर कितना था 0.2, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना रहा HI का 0.04। तो हम देखते हैं कि कितना प्रेशर कम हुआ। तो कितना कम हुआ, 0.2 माइनस 0.04, इतना जो HI है वो क्या हुआ, उसका प्रेशर रिड्यूस हो गया। तो देखिए, अगर HI का प्रेशर 2 मोल रिड्यूस होगा तो 1 मोल H2 और I2 के पार्शियल प्रेशर्स बढ़ जाएंगे रिएक्शन मिक्सचर में। तो देखिए 2 1 1 0.16 डिवाइड बाई 2 ये रहेगा और डिवाइड बाई 2 ये रहेगा। तो आपको पार्शियल प्रेशर्स मिल गए इक्विलिब्रियम पर H2 और I2 के। अब आप इनकी वैल्यूज रख दीजिए, 0.08 0.08 अपॉन, यहाँ कौन सी वैल्यू रखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम, जो कितना दे रखा है, एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इज 0.04। तो वो वैल्यू रखेंगे जो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट रहेगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 4 आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए रिएक्शन क्या हो रही है, H2OG प्लस COG रिवर्सिबल H2G प्लस CO2G। इन्होंने कहा है कि 1 मोल ऑफ H2O and 1 mole of CO are taken in a 10 liter vessel। तो मोलर कंसंट्रेशन निकाल ली सर, मोल पर लीटर करके। ये कब है, इनिशियली जब टाइम 0 था। एंड हीटेड टू 725 केल्विन, और इस मिक्सचर को 725 केल्विन पर हीट किया। उसके बाद इनका कहना है भाई इनकी जो प्रेशर्स हैं या मोलर कंसंट्रेशन से क्या होगी, उस समय 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर रिएक्ट्स विद CO। वाटर है कितना, 0.1 है साहब, तो 40% ऑफ 0.1 या 1/10 एक ही बात है। तो इसको हम पता कर लेते हैं, 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 0.1। तो कितना आ गया आपका, ये कितना आ गया भाई, ये 0.04। ये चला गया इससे, है ना, नीचे 100 हो गया तो 0.04 हो जाएगा। ठीक, अब यही कह रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट्स विद CO। अब आप देखिए 1 1, यहां भी स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 1 1। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो भाई अगर ये 1 मोल कंज्यूम हो रहा तो ये भी 1 मोल कंज्यूम होगा, CO भी, यानी कि ये 40% कंज्यूम हो रहा तो ये भी 40% ही कंज्यूम होगा। कितना होगा, 0.04, क्योंकि ये भी 1 मोल पर लीटर, तो ये भी इतना ही कंज्यूम हो रहा होगा। और ये इक्विलिब्रियम पर कितना बन रहा होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो वैसे तो ये कितना बनेगा, 0.04, ये भी कितना बनेगा 0.04। ये तो कंज्यूम हुआ ना, ये बचा कितना, कितना था ये 0.1 था, कंज्यूम कितना हो गया 0.04, तो इतना बचेगा। हमेशा इक्विलिब्रियम पर वो अमाउंट लगाएंगे जो कि लेफ्ट होगा। तो ये अगर 0.04 कंबाइन कर रहा है तो ये 0.04 बनेगा। ये 0.04 कंज्यूम अगर होगा तो ये भी 0.04 ही बनेगा।
ये चीज आ गई आपकी। अब आप के सी निकाल सकते हो। के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये CO2 आ गया, अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स H2O, और नीचे कितना आ गया, CO आ गया, ये इस तरह से। तो ये वैल्यूज रख देंगे 0.04, 0.04 डिवाइडेड बाई 0 पॉइंट, कितना बचेगा ये, 0.16, 0.06 बचा। और ये भी 0.06, 4/9 आ गया ना, ठीक है, ठीक है 0.44। इसे सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं तेजी से। इन्होंने ये कहा है आपसे कि 1 मोल H2O के और 1 मोल CO के लिए गए 10 लीटर वेसल में। तो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये, जब टाइम कितना था, 0 था। तो हमने मोलर कंसंट्रेशन में इसको चेंज कर लिया, मोल पर लीटर 1/10, 1/10। फिर उन्होंने कहा है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो 40% जो वाटर है वो रिएक्ट कर रहा है CO से अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो एक बात समझिए आप, अगर ये 1 मोल कंज्यूम होगा H2O, तो CO भी 1 मोल ही कंज्यूम होगा, और 1 मोल ही H2 बनेगा, 1 मोल ही CO2 बनेगा। तो जो आपकी मोलर कंसंट्रेशन थी, ये 0.1 मोल पर लीटर, इसका आपने 40% निकालिए कि कितना कंज्यूम कर रहा है। तो इतना कंज्यूम कर रहा है 0.04, 40% तो 0.1, और ये कितना कंज्यूम करेगा, ये भी 1 मोल ही करेगा। 1 था ना, तो 0.04 ये कंज्यूम होगा, तो 0.04 ये भी कंज्यूम होगा, और इक्विलिब्रियम पर 0.04 H2 बनेगा और 0.04 CO2 बनेगा। लेकिन हमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है उसमें वो वैल्यू नहीं रखते जो कंज्यूम्ड होती है। कौन सी रखते हैं, लेफ्ट रखते हैं। तो लेफ्ट कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड, 40% कंज्यूम्ड हुआ, इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड, ये लेफ्ट अमाउंट है। और ये बताइए आपको, अगर ये 0.04 कंज्यूम होगा तो ये 0.04 प्रेजेंट रहेगा एट इक्विलिब्रियम। फिर केसी निकाल दिया, H2CO2 की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO एंड H2O, सब वैल्यू रख दी, 0.04, 0.04, ये बचेगा नीचे 0.06, और ये भी 0.06। सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल गया। इसमें ये रिएक्शन दे रखी है C2H6G रिवर्सिबल C2H4G, और ये H2 में डिकम्पोज हो रहा है, और इसके लिए Kp की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 0.04 ATM। आपसे जानना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6 व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट 4 ATM प्रेशर एंड अलाउड टू कम टू इक्विलिब्रियम। तो देखिए, इनिशियली बात कर रहे हैं ये, इनिशियली जो C2H6 था, इथेन था, वो 4 ATM प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था जिस वेसल में उसको रखा गया है, और जो इनकी पार्शियल प्रेशर्स कैसे होंगे, 0 0 होंगे। आपसे जानना चाह रहे हैं कि 4 ATM रखा और इनको तब तक अलाउ किया जब तक कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम, देखिए आप सब बच्चे, अगर ये 1 डिकम्पोज होगा तो ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। तो हमें तो पता नहीं कितना डिकम्पोज ये होगा, तो हमने मान लिया ये x डिकम्पोज हुआ, पार्शियल प्रेशर इसका x कम हुआ, तो इसे कितना बचेगा, 4 माइनस एक्स, और ये कितना कितना बनेगा, x x। अब आप Kp का एक्सप्रेशन लिख लेंगे, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ इथीन मल्टीप्लाई partial pressure of dihydrogen divided by partial pressure of ethane। ये चीज आ गई।
Kp की वैल्यू आपको दी गई है, देखो 0.04, तो ये 0.04 आपने ऐसे ही रख दिया, इसे x, ये x अपॉन 4 माइनस x, इसे सॉल्व कर लेंगे, आपको x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ये पूछा आपसे व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6, यानी कि ये जानना चाहा है 4 माइनस एक्स कितना होगा, तो पहले x निकाल लेंगे आप और 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता चल जाएगी C2H6 की 4 माइनस एक्स करके। पहले आप यहां से x पता करने वाले हो, राइट। यहां से x कैलकुलेट करेंगे तो 0.38 आपको मिल जाने वाला है। ये आपका आंसर नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इथेन, तो फिर आप लिखोगे एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर पूछ रहे होंगे, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है 0.38, तो 0. अच्छा 3.62, हाँ, इट कम्स 3.62 ATM, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द equilibrium concentration of C2H6, 3.62 ATM। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मतलब है जब रिएक्टेंट्स सभी गैसेस स्टेट में, तो पार्शियल प्रेशर की ही बात कर रहे हैं वो आपसे। यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है आपको इक्विलिब्रियम पर 90.55% CO है बाई मास, यानी कि जो गैसियस मिक्सचर है उसका टोटल मास कितना हो गया 100%, यानी कि अगर ग्राम में अगर आप लेना चाहो तो आप 100 ग्राम ले सकते हो। तो जो मास है सीओ का जो 90.55% में दे रखा है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 90.55 ग्राम ले सकते हैं, और जो बाकी बचा हुआ मास होगा वो किसका होगा CO2 का, क्योंकि दो ही गैसेस यहाँ पर हैं। तो 100 माइनस 90.55, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.45 ग्राम आ जाएगा। हमें मोलर कंसंट्रेशंस चाहिए होंगी या पार्शियल प्रेशर चाहिए होंगे CO2 के और CO के। ये जो Kp हम निकालेंगे पहले, Kp इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ COG स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2G पावर 1। ये तो सॉलिड में इसका 1 आ जाएगा, तो ये दोनों चीजें चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ COG कैसे निकाल पाएंगे हम, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से करते थे। ये अगर P टोटल पता है तो मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाए कितना पार्शियल प्रेशर वो पर्टिकुलर कंपोनेंट एक्सर्ट कर रहा है। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2G भी हमें मिल जाएगा, कैसे, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब P टोटल हमें दिया, देखो ये 1 ATM इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना आ रहा है 1 ATM। तो भाई कौन कौन एक्सर्ट कर रहा होगा, दो ही तो गैसेस कंपोनेंट है, CO और दूसरा CO2, ये दोनों मिलके तो 1 ATM प्रेशर लगा रहे हैं। अब इनमें से 1 ATM में से कौन कितना लगा रहा है, वो पार्शियल प्रेशर हमें चाहिए होगा। वो कैसे निकलेगा, P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO। देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल पाते हैं हम, मोल फ्रैक्शन अगर CO को निकालना हो तो क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो दो ही मोल्स हैं गैसियस आपके, CO और CO2,
ठीक है, तो ये आप निकाल पाओगे। देखिए मोल्स ऑफ सीओ कैसे निकालेंगे, आपको ग्राम पता है सीओ के, देखिए 90.55 ग्राम सीओ के हैं, और इसका जो मोलर मास से अगर आप डिवाइड कर दोगे सीओ के तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। कार्बन का मोलर मास हो गया 12 और प्लस 16 कितना हो गया 44, नहीं ये आ गया आपका 28 अपॉन मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस मोल्स ऑफ CO2। CO2 का अमाउंट ये दे रखा है 9.45 डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास दैट इज 44। ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट करके इसका मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा, और इसी तरह से आप मोल फ्रैक्शन किसका निकाल पाएंगे CO2 का। अब दो ही कंपोनेंट है, दो ही कंपोनेंट है, तो आप 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ CO करके दूसरा जो CO2 वाला कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन पता कर लेंगे। ठीक है, जब ये मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे यहां मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO, ये वाला जो आएगा कैलकुलेट करके, और CO2 को कैसे निकालेंगे 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जो यहां से आएगा। जब ये पार्शियल प्रेशर्स आ जाएंगे तो इन पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यूज कहाँ रखेंगे, Kp के एक्सप्रेशन में रखेंगे। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यहाँ से Kp आ जाएगा आपका, और जब Kp आ जाएगा देन यू विल गो फॉर Kc। Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng। इस इक्वेशन के लिए जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc, R की वैल्यू 0.083 लगाओगे, टेम्परेचर लगाओगे आप 1127 केल्विन, और डेल्टा एन जी देखो कितना है, सम ऑफ मोसा गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोसा गैसियस रिएक्टेंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर से समझ लेते हैं, यहाँ हमसे ये बोला गया है कि CO और CO2 इक्विलिब्रियम पर है और ये 1 atm प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं टोटल। इनमें से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना वो 90.55% CO इसमें है बाई मास। तो जब बाई मास की बात कर रहे हैं गैसेस मिक्सचर के, तो एक कंपोनेंट और है CO2। तो अगर CO 90.55 ग्राम है तो बाकी बचे हुआ कौन होगा, CO2 होगा। 100 माइनस करके आपने निकाल लिया भाई CO2 इतने ग्राम है बाई मास। अब ये जो टोटल 1 atm प्रेशर है इक्विलिब्रियम पर, उसमें से कौन कितना एक्सर्ट कर रहा है वो हमें पता करना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO। P टोटल 1 atm तुम्हें दे रखा है, तो 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैसियस मोल्स। ठीक है, तो ये मोल्स आपको मालूम है ग्राम कितने आ गए, 90.55 ग्राम CO के ग्राम हो गए, और ये इसका मोलर मास आ गया 12 प्लस 16। और इसी तरह से जो मोल्स CO2 के निकाल लिया आपने ग्राम अपॉन मोलर मास, CO2 का मोलर मास 44, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ CO आपके पास मिल जाएगा क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, तो 1 माइनस करके CO2 का मोल फ्रैक्शन आप पता कर लेंगे। फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई करके P टोटल में मोल फ्रैक्शन ऑफ CO में पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO निकाल लेंगे और पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2 निकाल लेंगे। इनकी वैल्यूज ध्यान रखेंगे आप इससे आपको Kp मिल जाने वाला है, और जब Kp आ जाएगा देन यू विल यूज दिस रिलेशन Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng। Kp आपको पता चल जाएगा यहाँ से, और फिर आप Kc निकाल पाएंगे। R की वैल्यू 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर ये दे रखा है 1127 केल्विन, और डेल्टा Ng कैसे निकालेंगे, सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2 मोल्स इन CO के माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही गैसियस स्टेट में, C तो सॉलिड है यहाँ पर ना, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया 1 आ जाएगा।
इसमें स्टेप्स भी बता देते हैं। पहला स्टेप तो आप ये करेंगे, ये पता करेंगे कितना CO2 है बाई मास। उसके बाद जब मास पता चल गया, यू विल फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ CO एंड CO2। थर्ड स्टेप में पार्शियल प्रेशर्स पता करेंगे, P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO। फोर्थ स्टेप में Kp निकालेंगे पार्शियल प्रेशर यूज करके। और फिफ्थ स्टेप में जब Kp आ जाएगा तो Kc फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये BrCl डिकम्पोज होकर Br2Cl2 दे रहा है, Kc दिया है इस टेम्परेचर पर। और इनिशियल कंसंट्रेशन आपको BrCl की दी गई है 3.3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। जब बात इनिशियली हो रही है तो जाहिर सी बात है Br2Cl2 नहीं बना होगा, इनके पार्शियल प्रेशर कितने रहेंगे, 0 रहेंगे। तो आपसे जानना चाह रहे हैं व्हाट इज इट्स मोलर कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम। तो BrCl की जो कंसंट्रेशन है, या सभी की कंसंट्रेशन बता सकते हैं। तो देखिए 2 1 1, तो अगर ये 2 डिकम्पोज होगा, कंज्यूम होगा, तो 1 1 ये बनेगा। तो मान लीजिए ये 2x कंज्यूम हुआ, तो ये कितना बनेगा x, और ये बचेगा कितना 3.3 इंटू 10⁻³ -2x, राइट। 3.3 इंटू 10⁻³ -2x Kc दिया हुआ है। तो बस Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Br2G मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl2G डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BrClG पावर 2, राइट। ये 2 यहां से ले लिया हमने, पावर में आएगा। तो Kc हमें मालूम है 32 है। 32 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3.3 इंटू 10⁻³ माइनस x की पावर 2। तो इससे जी बेटा, हाँ 2x आएगा, वेरी सॉरी, ये 2x आएगा। तो यहाँ से आप x पता कर लेंगे। जब x आ जाए तो Br2 इतना, Cl2 इतना, और 3 इंटू 10⁻³ माइनस 2x कर देंगे आप, तो आपको मोलर कंसंट्रेशन BrCl Br2 Cl2 की एट इक्विलिब्रियम पता चल जाएगी। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा।